Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video, we are describing chemical properties of ozone. The first property is decomposition. Pure ozone decomposes slowly at room temperature, but on heating above 475 Kelvin, it decomposes into किसमें डिकम्पोज हो जाएगा? इट डिकम्पोजेस इनटू ऑक्सीजन, है ना. किसमें होता है? ऑक्सीजन में. तो यहाँ हम लेते हैं 2O3. ठीक है, कितने क्या टेम्परेचर पर इसको हीट कर रहे हैं? 475 केल्विन पर इसको हीट करते हैं हम. तो ये किसमें डिकम्पोज हो जाता है? इट इजली डिकम्पोजेज इनटू ऑक्सीजन. ठीक है, अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है, इसको हम कैटलिस्ट के भी प्रेजेंस में कर सकते हैं. कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में? मैग्नीज ऑक्साइड, प्लैटिनम ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड, है ना. इन सब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी इसका डिकम्पोजिशन हम कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग, है ना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है ओजोन, इट इज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ये बहुत इजीली लिबरेट करता है नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है, एट न्यूट्रल मीडियम में जब ओजोन को हम करते हैं, कैसा मीडियम है हमारा? न्यूट्रल मीडियम में. ठीक है, ये किसमें? ये ऑक्सीजन तो देता ही है, प्लस हमको क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है. ये क्या है आपका? नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि किसमें यूज करते हैं हम? ऑक्सीडेशन में इसका यूज होता है. ठीक है, अब हम आते हैं इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड. तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन हम करते हैं किसका? इट ऑक्सीडेशन ऑफ लेड सल्फाइड. ये लेड सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट करता है? ऑक्सीडाइज करता है लेड सल्फेट में. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ lead sulfide to lead sulfate, ना. लेड सल्फेट को किस में ऑक्सीडाइज करता है? सॉरी, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है. तो हम ये रिएक्शन लिखते हैं PbS प्लस O3. ठीक है, तो हमको क्या फॉर्म होता है? PbSO4. ये क्या है? लेड सल्फेट, प्लस हमको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन फॉर्म होगा. ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड को हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, है ना. हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में ऑक्सीडाइज करता है? इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर. फॉर एग्जाम्पल जैसे रिएक्शन देखें, H2S प्लस O3, है ना. किसमें का ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको? सल्फर में. सल्फर प्लस आपको क्या मिलेगा? H2O, है ना. H2O प्लस आपको क्या मिलता है? O2. ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को हम किसमें का ऑक्सीडाइज कर दिया? सल्फर में. उसी तरह से हम नेक्स्ट लेते हैं, इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड, है ना. पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन, है ना. पोटेशियम आयोडाइड को किसमें करता है? आयोडीन में. तो 2Ki प्लस H2O प्लस O3. ठीक है, इससे करके तो हमको क्या मिलेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन एंड प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, उसी तरह से अगर नेक्स्ट हम लेते हैं, है ना, हैलोजन को. हैलोजन एसिड्स आर ऑक्सीडाइज टू हैलोजन, है ना. हैलोजन acids are oxidized to corresponding, मतलब जो भी आप हैलोजन लेंगे, उस हैलोजन का ही, जो हैलोजन एसिड लेंगे उसी का आपको क्या मिल जाएगा? हैलोजन फॉर्म होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिया मैंने HX, सॉरी, है ना. HX हैलोजन एसिड ओजोन के साथ हम करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? H2O प्लस आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन. और जो भी आप लेते हैं उसकी जगह उसका हैलोजन, अगर यहाँ पे आप HCl लेते हैं तो यहाँ पे H2O, O2 और कौन सा आपको मिलेगा? क्लोरीन फॉर्म होगा. अगर HBr लेते हैं तो ब्रोमीन में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा.
ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट है नाइट्राइट को किस में ऑक्सीडाइज करता है, इट ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइट टू नाइट्रेट, है ना। नाइट्राइट को किस में ऑक्सीडाइज करता है, नाइट्रेट्स में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। जैसे ये हमने लिया पोटेशियम नाइट्राइट, KNO2 इज नाइट्राइट, ठीक है। इसको ओजोन के साथ करें तो ओजोन इसको ऑक्सीडाइज किस में करता है, पोटेशियम नाइट्रेट में, KNO3 प्लस O2, ये क्या हो गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। उसी तरह से पोटेशियम मैग्नेट, है ना, पोटेशियम मैग्नेट, सॉरी, पोटेशियम मैग्नेट को किस में कन्वर्ट करेगा, पोटेशियम पर मैग्नेट में, है ना। है ना, पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोटेशियम मैग्नेट हमारा क्या है, K2MnO4, ये क्या है आपका पोटेशियम मैग्नेट है, ठीक है। इसको ये ऑक्सीडाइज किस में करेगा, इट ऑक्सीडाइजेस इनटू पोटेशियम पर मैग्नेट, तो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट क्या हो जाएगा, 2KMnO4 प्लस क्या मिलेगा हमको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये थे जितने भी कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसी में आते हैं हम ऑक्सीडेशन में कि कुछ मेटल्स को भी ये ऑक्सीडाइज करता है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। जैसे हमने लिया फॉस्फोरस को किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड, है ना। फॉस्फोरस को किस में कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्टेड फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका P4, ठीक है। P4 प्लस आप क्या ले रहे हैं, ओजोन ले रहे हैं ना, 10O3, ठीक है, प्लस आपका वाटर, है ना। इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरिक एसिड, 4S3PO4 प्लस O2, है ना। क्या किया मैंने, फॉस्फोरस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस प्लस ओजोन प्लस वाटर, इट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम आते हैं, है ना, सल्फर को किस में कन्वर्ट करता है, सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड रिएक्शन आपका क्या है, सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, तो सल्फर लेते हैं हम S8, ठीक है। इसको हम ऑक्सीजन ओजोन के साथ करते हैं, है ना, ओजोन प्लस वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, इट कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। सल्फर इज ऑक्सीडाइज इनटू सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। उसी तरह से सिल्वर को भी ये सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, 2Ag प्लस O3, तो हमको क्या मिलेगा, Ag2O प्लस O2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, थर्ड हमारा प्रॉपर्टी क्या है इसका, टॉलिंग ऑफ मर्क्यूरी, टॉलिंग ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। टॉलिंग ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है, जब ओजोन को हम किस में पास करते हैं, व्हेन ओजोन इज पास्ड थ्रू मर्क्यूरी, इसको मर्क्यूरी में पास किया जाता है, इट लूजेस इट्स
meniscus and begins, sorry, meniscus and begins to stick with glass, है ना। इसी प्रॉपर्टी को दिस फिनोमिनन इज नोन एज, दिस फिनोमिनन ऑफ mercury is called tolling of mercury। ठीक है, किसको कहते हैं हम, जब ओजोन को हम किस में पास करते हैं, ओजोन इज पास थ्रू मर्क्यूरी, ओजोन को मर्क्यूरी में पास किया जाता है तो मर्क्यूरी क्या होता है, अपना मेनिस्कस जो है वो लूज कर देता है एंड वो क्या होता है कि ग्लास में वो चिपकने लग जाता है। जब वो ग्लास में स्टिक होने लग जाएगा तो उसी फिनोमिनन को, उसी मर्क्यूरी के इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, टॉलिंग ऑफ मर्क्यूरी कहा जाता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, इट इज due to the oxidation of Hg to Hg2O, है ना, मर्क्यूरी टू मर्क्यूरस ऑक्साइड, है ना, किसमें, मर्क्यूरी टू मर्क्यूरी सब, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड, है ना, या सब ऑक्साइड्स भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है ना। तो अब इसकी रिएक्शन देखेंगे तो ट्वाइस Hg प्लस O3 हमको क्या फॉर्म होता है, Hg2O प्लस O2। ये क्या है आपका, मर्क्यूरी सब ऑक्साइड्स, आप मर्क्यूरी ऑक्साइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फोर्थ, हमारी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। फोर्थ क्या है आपकी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ओजोन रिड्यूसेस कुछ पर ऑक्साइड्स को भी ये रिड्यूस करता है। जैसे हम आते हैं, जैसे H2O को H2O प्लस O3, ठीक है ना, तो करेंगे तो हमको क्या मिलता है, H प्लस आयन, है ना, 2H प्लस आयन, और प्लस हमको क्या मिलता है, 2O2। तो ये जो H प्लस आयन है तो यही क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग में यूज होगा। जैसे H2O2 को हम लेते हैं, ठीक है, H2O2 को ओजोन के साथ करेंगे तो ये कुछ पर ऑक्साइड्स को रिड्यूस करता है, तो किस में रिड्यूस कर देगा, H2O प्लस ऑक्सीजन। उसी तरह से इट रिड्यूसेस बेरियम पर ऑक्साइड, है ना, बेरियम पर ऑक्साइड को भी ओजोन के साथ करते हैं तो किस में रिड्यूस कर देता है, ये बेरियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, है ना। उसी तरह से सिल्वर ऑक्साइड भी हम लेते हैं तो सिल्वर ऑक्साइड को भी ये रिड्यूस किस में कर देगा, सिल्वर में, ट्वाइस Ag प्लस हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा क्या रिएक्शन आता है, फॉर्मेशन ऑफ, फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड ना, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। ठीक है, ओजोनाइड फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं कोई भी हेलो एल्केन लेते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे लिया है इथिलीन लिया है, ठीक है ना। इथिलीन को व्हेन इथिलीन रिएक्ट्स विथ ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड, ये डबल बॉन्ड जो इसका है ना, ये डबल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, CH2 किससे कंबाइंड, ये तीनों ऑक्सीजन इससे कंबाइंड हो जाएंगे, है ना, ये CH2, ठीक है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं तीनों ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओजोनाइड कहते हैं। ये क्या कहलाता है, ओजोनाइड, जिसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना, किसके प्रेजेंस में, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, इट गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हमको क्या मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड ट्वाइस HCHO प्लस क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है,
ओजोन का ओजोनाइड फॉर्म करने के लिए हमने क्या लिया है, इथिलीन लिया है है ना। इथिलीन का ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तीनों ऑक्सीजन एटम जो है इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओजोनाइड कहेंगे। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, तो हमको क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी चैप्टर के और भी वीडियोस हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।